Hello viewers, in today's lecture we are going to talk about rule number 4 of direct and indirect narration. आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूल नंबर 4 के मुतालिक. आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के मुतालिक. इससे पहले हमने बात की थी सिंपल सेंटेंसेस पर और आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम टू टाइप्स में तकसीम करते हैं. एक HV इंट्रोगेटिव होते हैं और दूसरे WH इंट्रोगेटिव होते हैं. हमारे पास जो HV इंट्रोगेटिव होते हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब वाले सवालिया कहते हैं और जो WH इंट्रोगेटिव होते हैं इनको WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव कहते हैं. इनका जो इंडिजेनस नेम है यानी देसी नाम जो हम इनको दे सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि छोटे सवालिया और बड़े सवालिया. हेल्पिंग वर्ब वाले जो होते हैं वो छोटे सवालिया कहलाते हैं और जो WH वर्ड्स वाले सवालिया होते हैं उनको हम बड़े सवालिया कह सकते हैं. जो हेल्पिंग वर्ब वाले सवालिया होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ऐसे हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होते हैं. और जो WH फैमिली है ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, हु, हुज, होम, हाउ, अमूमन इन वर्ड से ये स्टार्ट होते हैं. इनमें एक वर्ड हाउ ऐसा है जो WH से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी हमने इसको WH फैमिली में रखा है क्योंकि ये वर्ड अकेला रह जाता था जिस वजह से इसको WH फैमिली में रखा गया है. आइए हम देखते हैं कि इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लाने का क्या तरीकाकार है. मैंने यहां पे पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4. जब हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इनको हमने इन पॉइंट्स के मुताबिक चेंज करना है. जो छोटे सवालिया हैं यानी हेल्पिंग वर्ब वाले सवालिया उनके लिए मैंने लिखा है कि हमने सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है. सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है. और नंबर 2 पे क्या करना है, आपने कॉमास को रिमूव करके इफ लगाना है. जब कॉमास को हटाएंगे, कॉमास को रिमूव करेंगे तो इफ लगाएंगे. इससे पहले आपने यह पढ़ा था कि हम कॉमास को जब रिमूव करते थे हम दैट लगाते थे लेकिन यहां दैट नहीं लगाना, यहां पे हमने इफ कंजंक्शन यूज करनी है. नंबर 3 पे जो पॉइंट है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है. हमने सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है ना कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट. उसकी वजह यह है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके आते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में सवालिया तर्ज होती ही नहीं, सिंपल सेंटेंसेस हम लिखते हैं. नंबर 4 पे मैंने लिखा है कि आखिर पर हमने सवालिया निशान को खत्म करके फुल स्टॉप लगाना है. क्यों सवालिया निशान को खत्म करना है मैं आपको बता चुका हूं कि सवालिया तर्ज इनडायरेक्ट नरेशन में होती ही नहीं, इसलिए हम सिंपल स्टेटमेंट बना के लिखेंगे. यह था हेल्पिंग वर्ब वाले सवालिया को चेंज करने का तरीकाकार. अब WH इंट्रोगेटिव जो होते हैं यानी WH वाले सवालिया फिक्रात, उनको हमने कैसे चेंज करना है. उनमें भी पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट, वो HV इंट्रोगेटिव की तरह है. सेड टू ये सेम है. सेड टू को आपने आस्क्ड में चेंज करना है बिल्कुल उसी तरह. उसके बाद फिक्रे को सवालिया लफ्ज से ही शुरू करना है. जो सेकंड पॉइंट है उसमें चेंज आ गई है. यहां पे सेकंड पॉइंट था कि कॉमास को रिमूव करने के लिए इफ लगाएंगे लेकिन वहां पे जो सेकंड पॉइंट है वहां पे ये है कि हमने सेंटेंस को, फिक्रे को सवालिया लफ्ज यानी WH वाले लफ्ज से ही स्टार्ट करना है. दोनों नरेशंस को, दोनों स्पीचेस को मिलाने के लिए हमने कुछ भी यूज नहीं करना, ना दैट, ना इफ, ना वेदर, कुछ भी नहीं लगाना. सिर्फ हम सवालिया लफ्ज व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, विच इनसे ही स्टार्ट करेंगे. नंबर 3 पे मैंने पॉइंट लिखा है HV को यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखे. इन दोनों के ये पॉइंट सेम हैं. पहला पॉइंट भी सेम है, सेकंड पॉइंट भी जो है सेकंड पॉइंट सेम नहीं, सेकंड पॉइंट में यहां डिफरेंस है लेकिन थर्ड पॉइंट फिर सेम है. और नंबर 4 पे आखिर पर सवालिया निशान को खत्म करके हम फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि हमने सिंपल सेंटेंस बना के लिखना है. यहां पे जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये भी सेम है दोनों का, यानी हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वाले इंट्रोगेटिव, इनमें सिवाय एक चीज के सारी चीजें जो हैं वो कॉमन हैं, मुश्तरक हैं, एक जैसी हैं. अब वो पॉइंट क्या है, सेकंड वाला पॉइंट,
कि फिक्रे को सवालिया लफ्ज से ही शुरू करना है, कंजंक्शन इफ नहीं लगानी, दैट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। सिर्फ ये पॉइंट इससे डिफरेंट है जी। तो आइए हम नीचे हमने एग्जांपल्स लिखी हैं, एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं, जो कि मैंने एचवी इंट्रोगेटिव की एग्जांपल लिखी है कि हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लेके आते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिखी है, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कराची टुडे। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू कराची टुडे। अब हम इसकी नरेशन चेंज करेंगे। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था कि हम सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। हमने आस्क में चेंज किया, मी को बिल्कुल वैसे ही उतारा। एग्जाम में बाज़ औक़ात जो पेपर सेटर है वो मी नहीं देता, तब मी अंडरस्टूड होता है। आपने यहां मी कंसीडर करना है कॉमास के नीचे, ना भी हो यहां पे तो वेरी ऑफन यहां पे मी ही हम कंसीडर करते हैं। अब यहां पे हमने देखा कि हमने ही लिखा, उसी तरह सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया और मी को वैसे ही नीचे उतार लिया। कॉमास को रिमूव करने के लिए हमने एचवी इंट्रोगेटिव में यानी छोटे सवालिया में इफ लगाया। यहां पे आप वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो चूंकि मुश्किल है, लिहाजा स्टूडेंट्स को आसान वर्ड मैंने बताया कि यहां पे आप इफ लगा लें बस। उसके बाद मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि कॉमास को रिमूव करके हमने इफ लगाते हैं, इफ लगाया। थर्ड पॉइंट बताया था कि एचवी को सब्जेक्ट के बाद लिखना है, हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। अब यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, अब यहां पे ये सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे चला जाएगा। तो यहां पे हमने इसकी तरतीब ये की, मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था जिसमें हमने वर्ड चेंज किए थे कि अगर पीछे पास्ट हो यानी किस में जो पहली स्पीच है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में हो तो हम चेंजेस लाते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो हम उनको चेंज करके ये बना देते हैं। उस मैंने बताया था आपको कि इज आर एम वाजवर बन जाते हैं। वाजवर हैड विन में, हैज हैव हैड में, कैन कुड में, डू डज डिड में, विल शैल वुड में। इसके बाद नाउ देन हियर देयर, दिस दैट, दीज दोज, अगो बिफोर, टुडे दैट डे और दस सो। इस तरह मैंने चेंजेस आपको पूरा टेबल बना के दिखाया था। तो इज आर एम वाजवर में चेंज हो गए। यहां पे जाके यू जो है वो सेकंड पर्सन है और अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो 123/सन फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने चेंज किया। तो यू को जब हमने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो यहां पे ये मी यू की जगह पे आके आई बन गया। यहां पे आई वाज, इज आर एम आगे चला गया, आई वाज गोइंग टू कराची वैसे ही हमने लिख दिया और टुडे को हमने दैट डे बना के लिखा। यहां पे टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर दिया। तो इसकी नरेशन जो चेंज होके बनी वो बन गई ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कराची दैट डे। आगे मैंने लिखी है बड़े सवालिया की यानी WH इंट्रोगेटिव की एक एग्जांपल। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब हम इसकी नरेशन चेंज करेंगे। तो द टीचर सेड टू को मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है, सेड टू को हम आस्क में चेंज करेंगे। तो हमने सेड टू को क्या किया, आस्क में चेंज कर दिया यहां पे और फिर मी को बिल्कुल वैसे ही लिखा। और इसके बाद मैंने आपको नंबर 2 में बताया था कि फिक्रे को जो सेंटेंस होगा उसको सवालिया लफ्ज से ही शुरू करेंगे जो WH वर्ड होगा। तो हमने WH वर्ड से शुरू किया, यहां वट वैसे ही नीचे उतार लिया वट को। कॉमास को रिमूव करने के लिए हमने कुछ भी नहीं लगाया, ना दैट लगाया, ना इफ लगाया, ना वेदर लगाया, कोई कंजंक्शन यूज नहीं की। यहां पे ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसके बाद हमने देखा कि हमने वट को वैसे ही नीचे उतारा और योर नेम जो है इसको इसकी जगह पे लाएंगे और इसको इसकी जगह पे ले जाएंगे जैसे हमने पहले किया। यहां पे आपने ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे देखा। अब इसको हमने चेंज किया तो ये आगे चला गया तो इज आर एम वाजवर बन जाएगा। तो वाजवर वाज बना के हमने क्या लिखा फिक्रा, व्हाट माय नेम। योर को हमने चेंज किया मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग मी जो है योर की जगह पे मी का पोजेसिव केस माय आया, यहां पे माय नेम, योर नेम की जगह पे माय नेम आ गया। तो ये बन गया द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ये इसकी नरेशन चेंज हुई। हम
एक मैं आपको नई चीज बताने जा रहा हूं। अगर हम इस सेंटेंस को, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह भी चेंज करें तो फिर भी यह बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, द टीचर आस्क्ड माई नेम, अंग्रेज ऐसे भी बोल देते हैं, द टीचर आस्क्ड माई नेम, तो ऐसे भी बिल्कुल यह करेक्ट होगा। आप इस तरह, इस मेथड से भी इसे चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की इस रूल की कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज।